हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं चाल, दूरी और समय। इसका एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं जिसमें मैंने इसकी कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में डिस्कस किया था और कुछ जो बचपन में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे उससे भी संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हुआ था और बच्चों ने बहुत ही पसंद किया था वो वीडियो। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से पहले वो वीडियो देखिए, तभी आज का ये वीडियो आप लोग को बढ़िया से आनंद देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप चाहे जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, आपके सिलेबस में मैथ है और उसके अंतर्गत अगर आपका चैप्टर चाल, दूरी और समय है, तो आप लोग इस चैप्टर को इतनी बढ़िया पढ़ने वाले हैं कि क्या बताएं, मजा आ जाएगा। ठीक, कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे और इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाला है। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये चैप्टर। ठीक है, तो बहुत ही मजा आएगा आपको इस चैप्टर में। आज हमारा टाइप चलने वाला है क्वेश्चन का कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें। ठीक है, तो मैं एक एक इसी तरीके का एक एक टॉपिक उठाऊंगा, एक एक टाइप, और उससे संबंधित मैंने पहले उसका बेसिक बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर उससे संबंधित 4, 6, 10 क्वेश्चन जितने हो सकेंगे उतने उतने क्वेश्चन आप लोग को करवाया जाएगा। ठीक है, इस टाइप के बाद में आपको ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एग्जाम में ज्यादातर ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और ट्रेन के अंदर भी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की आपको। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये चैप्टर तो भैया बहुत ही मजेदार होने वाला है आप लोग के लिए। देखिए, हमारा टाइप चलने वाला है क्या, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें। मान लो एक व्यक्ति कोई यहाँ पे ये है, ठीक, और एक यहाँ पर है, ये भी इधर की तरफ जा रहा है और ये भी इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर पहुंचना है इसे। ठीक, तो देखो, दोनों व्यक्ति जब एक ही दिशा में जा रहे हों, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम उनको कैसे करते हैं। देखो, यदि दो व्यक्ति दो स्थानों पर हों, देखो ये यहां पर है, मान लो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये पहले स्थान पर है और ये दूसरे स्थान पर है। दो स्थान पर हैं दो व्यक्ति, और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़े। ये पहला वाला व्यक्ति अगर दूसरे वाले व्यक्ति को, दोनों दौड़ रहे हैं अगर, तो अगर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़े और तब क्या हो, दूसरा व्यक्ति भी अपने स्थान से आगे की ओर भागे। ठीक है, अगर ये इसको पकड़ने के लिए दौड़े और ये भी आगे की ओर भागे, आगे की ओर भागे, तो पकड़ने में लगा समय, तो पकड़ने में लगा समय क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी अपॉन दोनों की चालों का अंतर, दोनों की जो चाल हैं उनका डिफरेंट, उनका अंतर कर देंगे हम। हमें पता चल जाएगा कितने समय में पहले वाला जो आदमी है, पहला व्यक्ति, वो दूसरे व्यक्ति को पकड़ पाएगा। तो समझे, इसको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने लिख दिया है कि अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो याददाश्त के लिए। देखो, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चनों से आपको रट जाएगा कि हमें करना क्या है। देखो, अगर कोई दो व्यक्ति हैं, दो स्थान पर हैं, और पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़ता है और दूसरा वाला व्यक्ति भी भागता है, तो पहले वाला जो व्यक्ति है वो कितने समय में दूसरे वाले व्यक्ति को पकड़ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले से करते हैं कि जो दोनों के बीच की दूरी है वो लिखेंगे और दोनों की चालों का जो अंतर है उससे हम कर देंगे भाग, पता चल जाएगा कितने समय में पकड़ेगा। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे भैया तब बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने लाता हूं। क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, ठीक है, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है, चलो बढ़िया है भैया, और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। ऑप्शन ए है आपका 8 मिनट, ऑप्शन बी है 6 मिनट, ऑप्शन सी है 10 मिनट,
और ऑप्शन डी है आपका 12 मिनट। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं इसको, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपका क्वेश्चन फर्स्ट लेकर चल रहे हैं हम लोग। देखो कह रहा है, देखो पहले मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फिगर उगर भी बना के आपको समझाऊंगा ताकि बहुत बढ़िया समझ में आ जाए। उसके बाद में सेकेंडों नहीं लगेगा टाइम, आप जैसे क्वेश्चन देखोगे तुरंत कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। देख लेना अभी, बस साथ देते रहो ऐसे। एक स्थान ए पर हमने माना ये आपका कोई स्थान ए है, ठीक है। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, यहां पर क्या खड़ा है, सिपाही खड़ा है, सिपाही। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर, इससे 500 मीटर की दूरी पर, यह स्थान आपका बी है, ठीक है। 500 मीटर ये बोल दिया है। 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है, एक चोर उसे दिखता है, देखता नहीं सर, दिखता। अरे वो एक ही मान लो जो भैया, मान लो ये है क्या, चोर है, ये क्या है भैया, चोर, ठीक है। चोर उसे देखता है। आगे कह रहा है आगे की ओर, स्थान भी चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है, ठीक है। ये जो चोर है, जैसे ही इसने सिपाही को देखा तुरंत वो भगा, और कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगा, ठीक है। आगे कह रहा है उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। अब सिपाही भैया जो हैं वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ीन भैया पकड़े चोरवा का। अब आगे देखो क्या होता है, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। अब दोनों दौड़ रहे हैं, चोर दौड़ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, सिपाही दौड़ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब जो सिपाही है वो कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो देखो यही तो था टाइप क्वेश्चन का। तो देखो भैया इसमें करना क्या है, दोनों की बीच की दूरी, तो दोनों की बीच की दूरी हमें पता है कितना, कितनी दूरी पर है दोनों, 500 मीटर। तो करेंगे क्या, 500 मीटर, समय हमें निकालना है, डायरेक्ट कर रहा हूं भैया समय। आप ऐसे अगर लिखना चाहें तो लिखने, कोई आप पेपर में जाते हो लिखने उखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हाँ समझ लो यहाँ पर कि समय हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या, दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना आपको, दूरी हमारी किसमें है, मीटर में है, और ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, ये यूनिट इसकी चाल की, ठीक। और ये दूरी हमारी मीटर में है। तो क्या करेंगे आप, एक तो काम करो, या तो यहीं पर इसको बदल लो आप किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में कैसे बदला जाता है, देखो भैया 1 किलोमीटर में होता है कितना, 1000 मीटर, ठीक है। तो अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो आप 1000 से करेंगे गुणा, और अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो आप करेंगे भाग। इसको ऐसे याद रखना। आप क्या बहुत अधिकतम 95% स्टूडेंट भूल जाते हैं कि हमें कब भाग देना रहता है, कब गुणा करना रहता है। तो देखो जब बड़े से छोटे में जाना हो तब आप हमेशा करेंगे गुणा, और जब छोटे से बड़े में जाना हो तो हमेशा करेंगे भाग। अब किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, तो सर बड़ा होता है किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से करेंगे गुणा, ठीक, क्योंकि छोटे में जा रहे हैं। और जब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो मीटर होता है छोटा, किलोमीटर होता है बड़ा। छोटे से जाएंगे बड़े में तो करेंगे भाग। ऐसे समय के लिए भी होता है, ठीक है। आगे अभी आएगा तो समय के लिए भी बताऊंगा। तो देखो 500 मीटर, इसको अगर हम बदलें डायरेक्ट यहीं पर कल ले रहे हैं भैया किलोमीटर में, तो क्या करेंगे 1000 से भाग, ये हो गई दोनों की बीच की दूरी। अब क्या करना है, दोनों की चालों का अंतर। अब दोनों की चालों का अंतर क्या है, देखो सिपाही भैया दौड़ रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और चोर दौड़ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 20 और 15 में कितने का डिफरेंट है, तो 5 का डिफरेंट है। 15 और 5 20 होता है भैया। तो डिफरेंट कितना है भैया, 5 का है, ठीक। अब देखो, और ये क्या चल रहा है आपका, अब ये चल रहा है किलोमीटर में बदल चुका है, और ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर हो गया बर्बाद,
ठीक है। अब बचा केवल घंटा, क्योंकि समय आपका लाना है ना, समय तो समय तो या तो घंटा में आएगा या तो मिनट में या तो सेकंड में, किलोमीटर में थोड़ी होता है समय। तो ऐसे भी समझ सकते हो। अब देखो ये तो आप अब कर ही लोगे भैया, बचपन में बहुत कहते हो भैया भिन्न। पाँच ऐसे, एक दो एक दो, अब पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी 10, 1/2 ऊपर बचा हुआ है, 1/2 और बटे में 5 है, बटे में 5, देखो ऐसे ये 5, इसके बटे में कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन है इसलिए इतनी विस्तार से बता रहा हूं, नहीं तो अब तक आंसर आ जाता। देखो अब ये 1/2 और ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, 5/1 है पलट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है। अब क्या करेंगे 1/10 ये घंटा में आया है, कितने हावर में। क्लियर है यहाँ तक। 500 मीटर की दूरी पर है भैया, क्वेश्चन चेक कर लें 1 मिनट, हमें लगता है गड़बड़ा गया है। 500 मीटर की दूरी पर 15-20, ठीक है बिल्कुल सही है, राइट। अब देखो हमें क्या लान, अब आंसर हमारा आ चुका है, 1/10 घंटे में बदल भैया पकड़ेगा ये जो सिपाही है ना चोर को। अब अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा जो दिया हुआ है ना ऑप्शन, उसमें 1/10 है नहीं, 8 है, 6 है, 10 है, 12 है। तो करेंगे क्या, इसका मतलब ये जो हमारा, लेकिन आंसर मिनट में भैया, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन मिनट में बोल रहा है, लेकिन ये किस में आया है घंटे में। तो अब 1/10 घंटे को हम बदलेंगे किस में, मिनट में। और घंटे को मिनट में बदलने के लिए करते क्या हैं, 60 से गुणा करते हैं। तो ये कैंसिल ये कैंसिल, आपका आ गया 6 मिनट। अब देखो भैया ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना टाइम लगाया हूं ताकि सबको बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम लोग करेंगे क्वेश्चन, सेकेंडों लगेगा एक एक क्वेश्चन बर्बाद करने में। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन सेम इसी तरीके का और करवाएंगे, कुछ डाउट होगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, स्लाइड पे शो हो रहा होगा। कह रहा है ये आपका क्वेश्चन भैया, ये जीप और कार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये नहीं है कि केवल 2 व्यक्ति ही दौड़े, जीप कार हो सकती है, कुकुर बिलार हो सकता है। कुत्ता और बिल्ली, हमारे यहाँ अवधी में बोलते हैं कुत्ता को कुकुर और बिल्ली को बिलार। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, तो मतलब जीप भी भाग रही है, जा ही रही है ना। तो मान लो पहला व्यक्ति जीप हो गई और कार भी जा ही रही है। जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी। ठीक है, अब देखो बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कैसे करेंगे इसको, इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। देखो मतलब जीप पीछे है आपकी और कार आगे है। ठीक, ये है आपकी जीप, जे फॉर जीप, सी फॉर कार। अब देखो पीछा कर रही है, और क्या है जो जीप का पीछा कर रही है, जीप कार से आगे। ठीक है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर। तो फॉर्मूला देखो, दोनों के बीच की दूरी लिखते हैं 5 किलोमीटर, बटे में क्या करते हैं दोनों की चालों का अंतर। अब दोनों की चालों का अंतर देखो क्या है, उनकी चालें क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है ये पता करने की कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन चल रहा है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन चल रहा है, हमें इससे नहीं मतलब। बस आप ये पता लगा ले जाओ कि हाँ ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा भैया कौन से तरीके से लगने वाला है। तो देखो दोनों की चाल में डिफरेंट कितने का है, 75, 5, 80, 10, 90, 15 का। 75 और 15 कितना होता है 90, तो 15, ये आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालना है ना, समय देखो भैया अब समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, देखना इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन सेकेंडों का टाइम लगेगा इसको सॉल्व करते। देखो किलोमीटर से तो किलोमीटर कैंसिल हो गया और ये घंटा ऊपर पहुंच जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, आ गया आपका 1/3 घंटा। ठीक, लेकिन देखो हमें क्वेश्चन में कह रखा है, ये आपका आंसर नहीं है अभी, ये भैया बिल्कुल भी नहीं है आंसर, कह रहा कितने मिनट के पश्चात, लेकिन ये आंसर तो हमारा घंटे में आया है, हमें मिनट में बदलना पड़ेगा।
तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं भैया, 60 से करते हैं गुणा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। और एक बात अभी मैंने और बताई है कि जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो हमेशा करते हैं गुणा, ठीक है, नहीं तो आप 60 से भाग करने लगो। तो देखो 1/3 में हम करेंगे 60 से गुणा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 20, आपका ये 20 मिनट आपका फाइनल आंसर। तो आपका देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 20। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर है। ठीक, तो चलिए इसका भी भैया लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ले लिया, चलिए देखा कितने कम समय में हो गया। इसे इसे देखना, ऐसा समय आ जाएगा कि पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। ये क्या लिख दिया सर, जलेबी बना देते हैं सर आप। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, स्लाइड पे शो हो रहा होगा। एक कुत्ता 250 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है, ठीक है। बिल्ली तुरंत 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागी। उसी क्षण कुत्ता 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। कुत्ता बिल्ली को कितने देर में पकड़ लेगा? ऑप्शन ए 1 घंटे में, ऑप्शन बी 2 घंटे में, ऑप्शन सी 3 घंटे में, ऑप्शन सी 4 घंटे में। ठीक, ऑप्शन डी आपका 4 घंटा हो गया। तो चलो क्वेश्चन तो समझ में आ गया कौन सा टाइप है, सेम जैसे अब लोग हम ही कर रहे हैं सेम उसी तरीके का है। तो कुत्ता बिल्ली वाला क्वेश्चन है, कुत्ता भगा रहा है, बिल्ली भाग रही है, कुत्ता बिल्ली को देखो भैया कब पकड़ पाएगा। तो कुछ नहीं, अब पहचान ले गए टाइप किस तरीके का है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी का पता लगाएंगे और दोनों की चालों का अंतर, खटाक से आंसर ले लो भैया। देखो तो समय कितने देर, मतलब समय ही तो निकालना है हमें। हाँ समय, समय निकालना है सर, समय समय सबका खराब चल रहा है। कितने देर में पकड़ लेगा, कितने देर, देर मतलब समय, समय ही है सर, समय ही निकालना है। तो देखो 250 मीटर की दूरी पर, 250 मीटर की दूरी है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों की जो चालें हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में हैं और हमारी दूरी मीटर में है। तो ये मीटर वाली दूरी को हमें किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो 250 जो है इसको हम किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, 1000 से भाग करके। अब ये आ गया आपका किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी इतनी है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब दोनों की चालों का अंतर देखिए कितना है सर। तो आपकी जो चालें हैं जो कितनी, बिल्ली तुरंत 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कुत्ता 18 किलोमीटर, तो 10 और 18 में कितने का डिफरेंट है, 8 का है सर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा भैया मामा के घर। अब देखो ये 0 से 0 हो गया कैंसिल, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गया और बटे में 8 है, ठीक। तो ये आपका 8/1 मतलब, तो 1 बटे और 8 चौक 32, 1/32 घंटे आ गए आपके। अब देखो लेकिन हमारा जो ऑप्शन है 1/32 कैसे आएगा सर, कैसे हो गया सर, मीटर को किलोमीटर में बदला, दे रखा था 250, ठीक है, 1000 इकाई दही सगड़ा 1000, ठीक है, और चालों का अंतर कितना 8, ठीक है, ठीक है बिल्कुल सही, राइट। हाँ तो देखो भैया होगा क्या भैया, 1/4 और यहाँ पे क्या है 8/1, तो ये 1/4 और ये पलट जाएगा 1/8, ठीक। तो आपका 1/32 घंटे। तो आपका ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन गलत दे रखा है इसमें, इसका मतलब, ठीक, 1/32 घंटे ये होगा आपका फाइनल आंसर। अब इसको अगर मिनट में लाना चाहो तो क्या करेंगे, 1/32 में करेंगे 60 से गुणा, तो कर दो, किससे होगा भैया, 2 16, 2 30, 2 8, 2 15, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 7 70, 8 28 64, 1.8 मिनट, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन और आपके सामने आने वाला है, ले लिया, चलिए मजा आ रहा है भैया, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बस ऐसे साथ देते रहो। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कह रहा है एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ कर देता है। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है तथा उसे पकड़ लेता है। चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भैया थोड़ा घुमा दिया है। अब यहाँ पर देखो, एक सिपाही है और एक क्या है, चोर है। तो चोर जो है वो भाग रहा है, सिपाही उसे दौड़ा रहा है। एक चोर 200 मीटर की दूरी से, मतलब दोनों के बीच की दूरी जो कितनी है, 200 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी हमें पता है कितना है, 200 मीटर। अब हमें और किसकी जरूरत है, दोनों की चालों का अंतर। चाल हमें पता होना चाहिए। देखो 200 मीटर की दूरी से सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। ठीक है, मतलब जो चोर है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भगा जब उसने सिपाही को देखा। अब आगे देखो, सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। सिपाही 1 किलोमीटर ज्यादा उससे थोड़े तेज दौड़ीन भैया। दौड़ीन मतलब उनका जो अंतर है चालों का वो कितना है, 1 किलोमीटर का। ठीक है, पीछा पकड़ लेता है। चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी। अब चोर देखो कितने, 1 घंटे का डिफरेंट है, एक 1 हावर का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी। मान लो यहाँ पे था सिपाही, यहाँ पे ये है सिपाही, यस, और ये है चोर आपका सी, चोर हो गया। ये भी भगा, ये भी भगा। तो मान लो यहाँ पे कहीं पकड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पता थी अभी हमें, कितनी थी, 200 मीटर। लेकिन जब यहाँ पकड़ा, यहाँ, तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं, चोर कितनी दूरी तक भगा, चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी, मतलब ये वाली दूरी हमें निकालनी है, ये। तो दूरी बराबर हम लोगों ने पढ़ा है सूत्र इसके पहले वाले वीडियो में, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, चोर की बात कर रहे हैं ना, कि चोर ने कितनी दूरी कुल तय की। तो हम चाल बराबर दूरी दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हम किसकी लेंगे, चोर की चाल लेंगे, ना कि सिपाही की। तो चोर की चाल कितनी है, चाल हमें पता है, लेकिन समय, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो समय भी तो हमें पता होना चाहिए कि समय, कितना समय लिया है उसने यहां तक पहुंचने में। तो इसका मतलब जितने समय में यहां से, ऐसे समझो, यहां से यहां तक पहुंचा, यहां, तो कितना समय लगा उसे कैसे निकालेंगे। देखो सिपाही भी दौड़ा और चोर इतनी दूरी अगर दौड़ा और सिपाही यहां आके इसे पकड़ता है यहां पे, तो यहां पर चोर को सिपाही ने पकड़ लिया, तो चोर ने यहां से यहां तक का तो दौड़ा है, तो कितना समय लगा, सिपाही जो चोर था वो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्लियर है। अब देखो कैसे निकालते हैं, दोनों की बीच की दूरी हमें पता है 200 मीटर, और दोनों की चालों का अंतर 1 घंटे। लेकिन अब यहां पर देखना कि जो दूरी है वो मीटर में है, समय जो है वो घंटे में है। तो जो दूरी है उसको आप पहले बदलिए किसमें, किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर और घंटे का आपस में संबंध है। अगर मीटर तो या तो इसको सेकंड में बदल लो। ठीक है, चलो, तो सेकंड में तो 3600 करेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप ऐसे करिए कि 200 मीटर को आप किलोमीटर में बदलिए, 1000 से करिए भाग बटे में 1, 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, बटे में 1 है तो कोई ज़रूरत नहीं है, 1/5 ये आपका हो गया, 1/5 घंटे। तो 1/5 घंटे लगते हैं उसे। अब देखो, अब इसको आप चाहो तो किस में बदल लो, इसको बदल लो आप मिनट में। तो मिनट में कैसे बदलते हैं, 1/5 गुणा गुणा करते हैं 60 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, 12 मिनट। ठीक है, अब देखो, अब चोर ने कुल कितनी दूरी तय की है ये हमें निकालना है। तो दूरी बराबर चोर की चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल किसकी लेंगे, चोर की लेंगे, क्योंकि चोर की हमें पता करनी है ना दूरी, कितनी दूरी वो दौड़ा कुल। तो चाल, चोर की चाल कितनी है भैया, सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से दौड़ना आरंभ करता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है, ये चाल है चोर की। और समय कितना, अब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमने मिनट में फर्जी में ही बदल लिया यार, कोई ज़रूरत नहीं है, घंटे में ही रखो। कितना आया था, 1/5, 1/5, तो 1/5 घंटे गुणा कर लो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, घंटे से घंटे कैंसिल हो जाएंगे और 8/5 किलोमीटर आएगा। लेकिन अब ध्यान दो भैया, अब आपका जो ऑप्शन दे रखा है ना वो मीटर में दे रखा है और ये किस में आया है, किलोमीटर में। तब क्या करना पड़ेगा, तब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। क्या, 8/5 आया, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं भैया, बड़े से छोटे में जाते हैं तब करते हैं गुणा। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 8/5 किलोमीटर में कितना होगा, 1000 से गुणा कर दो भैया। ठीक है, बहुत समझदार हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 200 और ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 1600 मीटर। आगे आपका आंसर, अब देखिए ऑप्शन में कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका बर्बाद हुआ। ठीक, बढ़िया, ढेर सारे क्वेश्चन करोगे, एक एक क्वेश्चन मिनट का तो समय ही नहीं लगेगा, सेकेंडों में करोगे आप। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो भैया फ्रेंड्स, आज हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास अगर कोई बुक है तो सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करिएगा, ठीक है, कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उस पर एक वीडियो बना दूंगा स्पेशली। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से समझे हों, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।